नमस्कार, चैनल 18 भारत से मैं शनाया चौहान, कैमरामैन अभिषेक यादव के साथ। ज़ीरकपुर में आवारा पशुओं की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके चलते पिछले दिनों बल्टाना में भी एक हादसा हुआ था, जिसमें आवारा पशु के घायल कर देने से एक युवक की मौत हो गई थी। लेकिन उसके बाद भी प्रशासन की नींद अभी तक खुली नहीं है और आवारा पशु आप देख सकते हैं कि जहाँ भी डंपिंग ग्राउंड बना हुआ है ढकोली का और कूड़ा-करकट पड़ा होता है, वहाँ पर आपको नज़र आ जाएँगे। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए आज मेरे साथ गौ सेवा समिति के प्रधान हंसराज शर्मा मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि उनकी इस बारे में क्या राय है। सर पहले तो बहुत-बहुत स्वागत है आपका चैनल 18 भारत में। धन्यवाद जी। सर गौ सेवा समिति के आप प्रधान हैं, लेकिन आप देखते होंगे कि जिस तरह ज़ीरकपुर में ढकोली में गायों के लिए रक्षा नहीं की जा रही है, उनको कहीं पे भी छोड़ दिया गया है। कूड़ा-करकट गाय खाती हुई दिख जाती है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए जो डकोली की बात करूँ के एरिया से लेकर डकोली फाटक तक की बात करूँ तो इस एरियाज़ में बहुत सारी गायें हैं। बहुत सारी गायें हैं जिसकी प्रॉब्लम जो आ रही है रोड पे चलते हुए एक्सीडेंट काफ़ी होते हैं। हमने इस आवाज़ को पहले भी कई बार जीरकपुर एमसी तक पहुँचाई है। लेकिन प्रशासन बिल्कुल कान बंद करके बैठा हुआ है, आँखें बंद करके बैठा हुआ है। हम ये चाहते हैं, हमारी पहले भी आवाज़ थी कि जीरकपुर के अंदर, डकोली के अंदर बहुत सारे एरियाज़ खाली पड़े हैं, शाम लाटें पड़ी हैं, कुछ गौ चरागा ज़मीनें होती हैं, वो ज़मीनें पड़ी हैं। तो हमारी एक समिति की माँग थी कि हमें कोई एरिया दे दिया जाए जिस एरिये में हम लोग बाड़ा बनाकर इन पशुओं को, जो आवारा पशु हैं, इन पशुओं को एक प्रॉपर जगह मिल जाएगी, वहाँ इनके लिए पानी का अरेंजमेंट किया जाए। जो लोग गौ सेवा करते हैं, जो हमारी ये रेहड़ियाँ आपने देखा होगा डकोली छत्तर में हमारी 8-10 रेहड़ियाँ चलती हैं, जो सुबह-सुबह घरों से जाकर रोटी लेके आती हैं और वो हम गौशाला में बेचते हैं। हम ये चाहते हैं कि उस रोटी को जहाँ और सारा चारा जो होता है, उस चारे को लेकर हम लोग उस स्थान पे एक जगह बना दी जाए ताकि ये रोडों से उठकर ये गाय वहाँ बैठ जाएँ, बाड़ा बन जाए इनका, हमारी ये माँग है। जैसे और हमारी एरियाज़ के लोग क्या करते हैं, यहाँ आज भी हमने सुबह देखा है गाय 5-7 दिन से बीमार थी, डकोली गुरुद्वारा फाटक के सामने वहाँ के लोग उसका दवाई वगैरह उसको दे रहे थे, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ रहा था। उस गाय ने पॉलीथीन खाए हुए थे बहुत सारे। कल हमने एक डॉक्टर की टीम बुलाई, पटियाला से हमारी टीम आई थी। उन्होंने उसकी गाय की ट्रीटमेंट करी, सुबह भी करी, शाम को फिर करी। आज सुबह हम जब जैसे वहाँ गए, वो गाय चल फिर रही थी, वहाँ के लोगों ने भी देखा। वहाँ हमारे साथ विनोद शर्मा जी मौजूद थे, अशोक जी मौजूद थे और 2-4 लोग थे, तो उन्होंने देखा कि गाय चल रही है, बड़े खुश थे वो लोग। तो जब उन्होंने पूछा कि इस गाय को क्या प्रॉब्लम थी, तो गाय के पेट के अंदर 2-3 किलो पॉलीथीन, जो डॉक्टर का कहना था कि इतने पॉलीथीन इसके अंदर हैं। तो उन्होंने ट्रीटमेंट करी, अभी 2-3 दिन लगेंगे, वो ग्वाला करके उस पॉलीथीन को निकाल देगी। लेकिन कारण क्या है कि लोग घरों से जब निकलते हैं, वेस्टेज रोटी, जो पुरानी रोटी हमारी पड़ी होती है, उसको पॉलीथीन में डालते हैं और काम पे जाते हुए स्कूटरी से चलते-चलते स्कूटरी से फेंक देते हैं। देखिए, वो बहुत बड़ा एक पाप है। एक अन्न की हम इंसल्ट कर रहे हैं, बेइज़्ज़ती कर रहे हैं, उसी अन्न को खाकर हमारी आँखें खुलती हैं। उसी अन्न को हम पॉलीथीन में डाल के ज़ोर से फेंक देते हैं। गाय जब उसको खाती है, उसके साथ गाय का भी हत्या होती है, क्योंकि गाय के पेट में वो जाएगी, गाय रोएगी, वो जानवर है, वो बताएगा तो नहीं किसी को, लेकिन उसकी पीड़ा को कौन समझेगा? तो मेरी ये कमेटी से, जीरकपुर काउंसलर से, हमारे 14 नंबर वार्ड से हरजीत सिंह मिंटा जी यहाँ काउंसलर हैं, मेरी उनसे भी विनती है, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि इस एरियाज़ में जितना जल्दी हो सकता है, वो ज़मीन कोई ऐसी अलॉटमेंट करें ताकि इन आवारा पशुओं को हम लोग वहाँ इनकी सेवा कर सकें और रोड पे आने जाने वाले एक्सीडेंट जो हैं, वो कम हो सकें। हमारी ये माँग है इनके साथ। सर आम आदमी पार्टी भी लगातार बैठी रही थी भूख हड़ताल पर और प्रशासन ने उन्हें आश्वासन भी दे दिया था कि जो आवारा पशु हैं उनका देख-रेख की जाएगी पूरी तरीके से। तो क्या आपको लगता है कि उनकी भूख हड़ताल के बाद कुछ प्रशासन ने काम किया है इस दायरे में या नहीं किया अभी तक? देखिए, मैं किसी पार्टी के बारे में बात नहीं करना चाहता। हम सोशल लोग हैं, हमें सोशल सोशल काम करना चाहिए। पार्टीज़ एक-दूसरे के साथ एंटी करती है, हमें उन चीज़ों से, मैं उन चीज़ों पे नहीं पड़ता। लेकिन मैं एक गौ सेवक हूँ, गौ सेवा के नाते से मैं जहाँ की दोनों तीनों पार्टियों से ये कहूँगा कि पॉलिटिशियन से हटकर हमें ये काम करना चाहिए। गौ माता के ऊपर हमें काम करना चाहिए और मेरी अभी जो काउंसलर है जहाँ की, मेरी उनसे ये माँग भी है और अपील भी है, पूरी डकोली पब्लिक की अपील है कि जल्द से जल्द कोई भी ज़मीन लेकर ये जो गाय पशु आवारा घूम रहे हैं, इनको सेव किया जाए और इससे आम पब्लिक सेव है, जिससे हत्याएँ जो हो रही हैं, जो कहीं कोई चोट लग जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो ये हत्या सारी जल्दी से जल्दी रुकेगी। और माँग हमारी यही है कि ये हमें कहीं ज़मीन दें ताकि हम इन आवारा पशुओं को प्रॉपर एक साइड पे लेके इनकी सेवा करें।
तो आपने अभी हंसा शर्मा को सुना जिन्होंने कहा है कि उनकी मांग यही है नगर कौंसिल से प्रशासन से यही मांग है कि जल्द से जल्द जो ये आवारा पशु दिखाई देते हैं गाय दिखाई देती हैं इनके लिए एक ऐसी ज़मीन दे दी जाए जहाँ पर इनको रखा जा सके क्योंकि जिस तरह से सड़क पर पड़ा कूड़ा खाकर ये बीमार होती है ये कहीं ना कहीं जो गाय के साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है वो यहाँ पर रोकी जाए। चैनल 18 भारत के साथ जुड़े रहिए और मैं शनाया चौहान कैमरामैन अभिषेक यादव के साथ।